तकरीर पेश करने के लिए क्लास 12 की तालिबा इकरा अलीमुद्दीन को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। मोहब्बत से मैं अपनी बात का आगाज करती हूँ, मोहब्बत से मैं अपनी बात का आगाज करती हूँ कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफरत पनपती है, कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफरत पनपती है, समझ लेते हैं लोग मगर नजरअंदाज करते हैं। किसी कमजोर की 16 बयानियों से न डरना, किसी कमजोर की 16 बयानियों से न डरना। जो बर्तन खाली होते हैं वो अक्सर बहुत आवाज करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है 26 जनवरी यौम जमहूरिया ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में नहायत ही अहमियत का दिन है। हिंदुस्तान का छप्पा छप्पा और गुलिस्ताने हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर गवाह है कि जब हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर हिंदुस्तान के गोरे मगर मन के काले अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और ये सालिसी कौम हिंदुस्तान के तख्त और ताज की मालिक बन गई थी। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अलाम बगावत हमने बुलंद किया और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहूलुहान करवाया और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने फांसी के फंदे पे चढ़ना पसंद किया और इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने बड़े सरे अदालत नगमे आज़ादी सुनाई और माल्टा की कोठरियों को अपना वतन बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की सदियों की गुलामी के बाद ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हमारी कुर्बानियों के बदौलत आज अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। मिल्लत इस्लामिया के गरीब नौजवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों के क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है? मुसलमानों को कत्ल कर दिया जा रहा है। कहीं सब और शुरू की बुनियाद पे हमारे नौजवानों को मौत की घाट उतार दिया जा रहा है। कहीं हमारी माओ और बहनों की फसलों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं हमारे मासूम बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो कहीं हमारी मसाजिद को तोड़ा जा रहा है, कहीं हमारे मकासिदों को शक की नजरें डाली जा रही हैं और हद तो ये हो चुकी है कि हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि याद रखिए, जब तक इस जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला और अपनी शरीयत पर अमल करने वाला मौजूद है तो कोई ऐसा नहीं है जो हमें अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम कल भी अपनी शरीयत पर अमल करते हैं और आज भी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़यामत तक करेंगे। हम कल भी अपनी इस मुल्क की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमना पसंद करते थे और आज भी करेंगे। कल भी हम अपनी इस मुल्क की आज़ादी के लिए सूली पे चढ़ते थे और आज भी करेंगे। कल भी हम अपनी इस मुल्क की आज़ादी के लिए तोपों और टैंकों का मुकाबला करते थे और आज भी करेंगे, मगर अपनी मज़हब और अपनी मिल्लत और अपने कभी दीन पे आँच नहीं आने देंगे। ये हिंदुस्तान जमहूरिया का पासबान, उस नालायक मुल्क के गद्दार इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि याद रखिए, जब इस जमीन को मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि याद रखिए, जब इस जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला और अपनी शरीयत पर अमल करने वाला मौजूद है तो कोई हिंदुस्तान की आबरू से नहीं खींच सकता। अरे जब भी जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को तो हमारे लाल आगे बढ़े, कहीं मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में, तो कहीं खान अब्दुल गफ्फार की शक्ल में, तो कहीं सैफुल हिंद की शक्ल में, तो कहीं टीपू सुल्तान की शक्ल में, तो कहीं मौलाना महमूद देवबंदी की शक्ल में, तो कहीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की शक्ल में। अरे हमारा देश कल भी था और आज भी हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको आज एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपनी शख्सियत को पहचानिए, आप अपनी मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। आज जो आप इस गफलत से सो रहे हैं, अगर इस गफलत से बेदार नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी। चलिए आज एक अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम जमहूरियत में भी आगे बढ़ेंगे, हम सियासत में भी हिस्सा लेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क में रहने वाले बासिंदों की हिफाजत करेंगे। आइए आगे बढ़िए, मुल्क
وقت نہ لیتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام ان چند افکار سے کرنا چاہتی ہوں. وہ لوٹ